भरतपुर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने अपने निवास पर सभी पुलिस अधिकारियों की क्राइम के संदर्भ में बैठक ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिले में बढ़ रहे लगातार अपराधों की रोकथाम के लिए संबंधित थाना अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा कि जिन थानों में लगातार पेंडेंसी बढ़ रही है उनका जल्द ही निस्तारण किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने मेवात क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गौ तस्करी और ऑनलाइन ठगी को लेकर कहा कि गौ तस्करों के खिलाफ टीम गठित कर कार्रवाई की जाए और ऑनलाइन ठगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बैठक में जिले के सभी सीओ और थाना अधिकारी मौजूद रहे। इस साल की जो है पहली क्राइम मीटिंग दो उद्देश्य थे। एक तो जो पिछले साल कंटिन्यूटी में जो हमने काम किए हैं उन कामों की समीक्षा और उनमें जो कमियां रही हैं और जो बेहतरी लानी है उसके बारे में विचार विमर्श, और साथ ही इनको एक तो कोटपा जो मुकदमे बनते हैं धूम्रपान अधिनियम के, वो एक पहलू है जो लगता बड़ा हल्का है लेकिन समाज के सुधार के लिए और अन्य चीज़ों के सुधार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस कोटपा में भी जो है इनको टीम आई थी, उन्होंने इनको जो है उस बारे में उनकी बारीकियां बताई हैं। और दूसरा हमारे एक साइबर टीम जयपुर से आई हुई है। वो साइबर टीम क्योंकि अब क्राइम साइबर पे बहुत ज़्यादा होने लगे, ऑनलाइन होने लगे, तो पहले तो हमें यही डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑनलाइन क्राइम ये बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो उसके समाधान क्या हैं। क्योंकि हर एजेंसी ने अपनी एक पब्लिक ग्रीवेंस या पुलिस रिड्रेसल सिस्टम बनाया हुआ है। यदि उसके बारे में आपको पता है तो आप डायरेक्ट उसी से अप्रोच कर सकते हो। तो वो क्या है कि हर चीज़ एसपी ऑफिस के माध्यम से ना होकर डायरेक्ट एसएचओ लेवल पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उसको संभव है। तो इस तरह की जो बारीकियाँ उनको बताई गई हैं और क्राइम के जो हमारे अनसुलझे मुकदमे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। कि पहले तो ये है कि वो मुकदमा ऑनलाइन का बनता है कि नहीं बनता। नहीं बनता तो फिर उसको वैसे डिस्पोजल किया जाएगा। अगर ऑनलाइन बनता है तो उसमें किस एजेंसी से क्या मदद और कैसे मदद ली जाए, और ये चीज़ें बताने की सीखने की हैं। क्राइम मीटिंग में जो हमारे पिछले साल के जो पहलू रहे हैं क्राइम में, जो हमारे पहलू हैं उन पे क्या क्या और आगे फोकस करना है, ये इन सबको विस्तार से डिस्कस किया है। और चेयरमैन आई साहब को मैंने निवेदन किया था, तो सर जो हैं वो शुभाशीष देने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हैं। जहाँ तक पिछले साल का रहा है, जो सबसे पूरे भरतपुर में कानून व्यवस्था बहुत ही कंट्रोल रही है। कहीं भी 1% भी कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया हो, या जहाँ पर पुलिस के कहीं खिलाफ कोई पार्टी पुलिस बनी हो या पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो। पुलिस ने बड़ी संजीदगी से काम किया है। कोरोना काल सेकंड फेज़ हमने बहुत प्रशासन के और सबके सहयोग से बहुत बढ़िया निकाला है। रीट की परीक्षा करवाई है, चुनाव भरतपुर में बड़े शांतिपूर्ण करवाए। ये पूरी टीम वर्क को दर्शाता है। टीम ने अच्छा काम किया है, हौसला अफजाई भी उनकी होनी चाहिए। और जो प्रभावित करने वाले पक्ष हैं, ख़ास तौर से एक तो जो स्टैंडिंग वारंटीज़ की गिरफ्तारी थी राजस्थान में, जयपुर के बाद भरतपुर नंबर 2 ज़िला रहा है राजस्थान में, जिसने 500 के करीब स्टैंडिंग वारंटीज़ और बदमाश जो उनकी गिरफ्तारियाँ की हैं। एक्साइज़ में हमने सबसे बढ़िया काम किया है। आर्म्स एक्ट में प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए लगभग 200 के आसपास हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हथियार और गोला बारूद और मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। और गौ तस्करी में हमने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत चले, जो कि कानून व्यवस्था को कई बार प्रभावित कर चुकी है, जिसमें 2019 और 20 के आंकड़ों के दोनों के मिला के 21 के आंकड़े जो है 111 से ऊपर के मुकदमे जो हैं उसमें बने हैं। और इसी तरह मुलजिम गिरफ्तार की हैं और गौएँ जो हैं वो रिलीज़ करवाई हैं। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो रहा है, ओवरऑल सिनेरियो में टीम वर्क अच्छा रहा है, आंकड़े अच्छे, पुलिस ने मेहनत की है और सबको साथ लेके और परिवादियों को
जो बेस्ट से बेस्ट रिलीफ देने के प्रयास किए गए हैं, उनको सुनना, उनको समझना और जो समस्या उनकी है उस समस्या को एसएचओ को कह के उस समस्या का निदान करवाना, ताकि जो झगड़ा जिस कारण से हो रहा है उसका समाधान हो जाए। ये सब पहलू लेके आंकड़े आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। और कोई भी मामला ऐसा नहीं रहा है जो वर्कआउट ना हुआ हो, सारे अनसॉल्व्ड क्राइम है वो सुलझे हैं और मेरे से पहले के भी 3-4 मुकदमे टीम ने सुलझाए हैं और उसका रिज़ल्ट पब्लिक में एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि पुलिस गलत कार्रवाई नहीं करती है, सही मुलजिमों को गिरफ़्तार कर रही है और सही काम कर रही है। तो जो एक पब्लिक का परसेप्शन है पुलिस के प्रति कि पुलिस गलत नहीं करती और बिल्कुल पूरी तसल्ली करके उसके बाद ही कार्रवाई करती है, तो पब्लिक में एक जो इम्प्रेशन है और एक पुलिस के प्रति जो भाव है वो विश्वास जनता में पैदा किया है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन है उसको हमने प्रयास किया कहीं ना कहीं उसको वापस जनता में लागू करने का, पहुंचाने का। जिला भरतपुर ने क्राइम मीटिंग का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें जिले के समस्त थानाधिकारी, वृत्ताधिकारीगण और एडिशनल एसपी साहब उपस्थित हुए थे। इसमें गत वर्ष का जो जितना भी कार्यकाल रहा है उसमें पूरा उसका लेखा जोखा किया गया। जहाँ कमियाँ थी वो इंडिकेट की गई और जहाँ अच्छा काम किया है उनको एसएचओस को, सीओस को, एडिशनल एसपी को उसके लिए दाद भी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में भी जिस तरीके से पिछला पूरा वर्ष कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से भरतपुर ज़िले में शांति बनी रही, ऐसे ही शांति बनी रहे। इन्वेस्टिगेशंस को और ज़्यादा तेज़ी से पूरा जल्दी करें, क्योंकि पेंडेंसी का एक भरतपुर ज़िले में हमेशा से एक रहा है। इस वर्ष पेंडिंग केसेस जो तफ्तीश के दौरान रहे हैं वो 15% के करीब रहे हैं, उसमें और भी ज़्यादा अच्छा सुधार करने की हिदायत दी गई है। और जो लोकल एंड माइनर एक्ट्स के जो कार्रवाइयाँ हैं एक्साइज एक्ट में, आर्म्स एक्ट में काफ़ी अच्छी की गई है और भी जैसे कोटपा वगैरह में जो है उसमें अच्छी कार्रवाई करने के लिए आज एसएचओस को निर्देशित एसपी साहब के द्वारा किया गया है। गत पूरे वर्ष पेन की है तो उसके लिए एक विशेष टीम जो हमारे मुख्यालय ने हायर की है उसका पहला कैंप भी भरतपुर रेंज में करवाया गया है और हमने रिक्वेस्ट की थी कि भरतपुर रेंज में इनका कैंप करवाएं। तो इसके लिए 4 दिन का कैंप ये विशेष साइबर टीम का यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें रेंज के 4 जिलों की अधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनको इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सभी के सहयोग से, पूरे प्रशासनिक सहयोग से वर्ष भर कानून व्यवस्था में बार बार इसी मुद्दे पे आपको कहना चाहूँगा कि जिसमें प्रेस का भी पूरा सहयोग रहा है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और जनप्रतिनिधियों के सहयोग के साथ में जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। आगे भी इसी तरीके से कार्य करने का और जहां कमी है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। साथ के साथ अभी एसएचओस को ये ज़रूर सीओस को कहा गया है कि परिवादियों को और ज़्यादा गहराई से लंबे समय उनको बैठ के सुने, उनके जो भी परिवाद हैं उनको अपने स्तर पर ही पूरा करने का प्रयास करें।